कहानी में हम देखेंगे कि एक लड़का अपने फ्रेंड के साथ में सीक्रेट रिलेशनशिप में है, लेकिन उसका फ्रेंड अपने ही फ्रेंड के मॉम पर चांस मार लेता है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम सीजर नाम के एक लड़के को देखते हैं। सीजर अपने कमरे के बाथरूम में चेहरा धो रहा है। सुबह का टाइम है और दूसरी ओर उसकी मॉम मेकअप कर रही है। बाथरूम से निकलकर सीजर अपने रूम में जाता है, जहाँ इस समय सीजर के साथ में उसका इकलौता फ्रेंड पाब्लो भी है। पाब्लो कुछ दिनों के लिए सीजर के घर पर ही रुकने वाला है और जैसा कि अभी तो वो सो रहा है, लेकिन उन्हें स्कूल के लिए जाना है, तो सीजर अब उसे जगा के अब दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल जाते वक्त हम देखते हैं कि सीजर की मॉम फोन पर किसी से बात कर रही हैं। बातें यहाँ पर काफी फ्लर्टी लग रही थी और अब इसके बाद में दोनों लोग सीजर की मॉम को बाय करके चले जाते हैं। अब स्कूल में पहुंचकर हम देखते हैं कि सीजर पाब्लो और उसकी कुछ ली गई तस्वीरों को देख रहा है। सीजर के साथ में पाब्लो भी इस समय है। पाब्लो यहाँ पर कहता है कि मुझे एक एक्टर बनना है, जिससे कि इन सभी पढ़ाई से आजादी मिल सके, लेकिन सीजर कहता है कि उसे एक्टिंग क्लास तो फिर भी लेनी पड़ेगी। इसके बाद में पाब्लो कहता है कि वो एक मॉडल भी तो बन सकता है। सीजर अब उसकी तरफ देखता है और कुछ कहने वाला होता ही है कि तभी पाब्लो को कुछ लड़कियां बुला लेती हैं और पाब्लो उठ के उनके पास में चला जाता है। और यहाँ पर ये तो साफ है कि सीजर को पाब्लो का जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। घर पहुंचकर हम देखते हैं कि सीजर के घर पर कोई शख्स आया है और अब वो यहाँ से जा रहा है। सीजर की मॉम शायद उसके साथ में डेट पर थी और मॉर्निंग में भी वो इसी शख्स से फोन पर बात कर रही थी। सीजर को देखकर लग रहा है कि वो इससे खुश नहीं था। दोनों घर के अब अंदर जाते हैं। पाब्लो जब घर के अंदर जाता है और वो सीजर की मॉम को ग्रीट करते हुए मैम बोलता है, जिसके रिप्लाई में सीजर की मॉम कहती है कि वो उसे नाम लेके बुलाए, जो कि उसका नाम लुइजा है। दोनों के बीच में यहाँ और भी बातें हो रही थी, लेकिन सीजर बीच में आके उसे अपने कमरे में बुला ले जाता है। दोनों कमरे में आते हैं, लेकिन सीजर इस समय कुछ परेशान लग रहा था। पाब्लो उसे उसकी परेशानी का रीजन पूछता है, लेकिन सीजर कुछ भी नहीं बताता। पाब्लो को अब नहाने जाना था, जिससे सीजर उसे कुछ कपड़े ला के दे देता है। पाब्लो नहाने के लिए चला जाता है और सीजर अपना इधर होमवर्क करने के लिए बैठ जाता है। पाब्लो जब इधर नहा रहा था तो सीजर का सारा ध्यान सिर्फ पाब्लो पर ही था। वो पाब्लो की बॉडी को इमेजिन कर रहा होता है और कुछ देर के बाद में पाब्लो जब बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसे देखकर सीजर के तो होश ही उड़ जाते हैं। एक्चुअली सीजर यहाँ पर समलैंगिक है, इसी वजह से सीजर सिर्फ पाब्लो के साथ में रहता है, लेकिन पाब्लो की ये बात अभी तक नहीं पता चली है। सीजर के पास में आकर पाब्लो उसे उसके साथ में फिल्म देखने के लिए कहता है, लेकिन सीजर पहले अपना होमवर्क करना चाहता था। कुछ समय के बाद में लंच करने के लिए दोनों नीचे जाते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पाब्लो का सीजर की मॉम के साथ में कुछ चल रहा है। सीजर को भी शायद इस बात की भनक है, लेकिन वो भी ऐसा जताना नहीं चाहता कि आखिरकार दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सीजर खुद पाब्लो को चाहता है। शाम होने पर पाब्लो जब गुजर रहा था तो वो सीजर की मॉम को मॉइस्चराइजर लगाते हुए देखता है, जिससे पाब्लो का मन ट्रिगर हो जाता है। कमरे में जाकर सीजर और पाब्लो दोनों ही बिस्तर लगाते हैं और कुछ देर बाद में दोनों सो जाते हैं। कुछ समय के बाद में पाब्लो जगता है और इस बात का इंश्योर करता है कि सीजर सो गया है या फिर नहीं। पाब्लो तो चला जाता है, लेकिन सीजर अभी भी जगा हुआ है। पाब्लो अब सीधा सीजर की मॉम के पास में जाता है और अब यहाँ पर दोनों के बीच में नॉटी टॉक चालू होती है। दोनों एक दूसरे के काफी रोमांटिकली क्लोज आते हैं और इधर सीजर उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब पाब्लो जब कुछ समय के बाद में कमरे में वापस लौटता है तो वो सीजर को जगा हुआ देखता है। सीजर उससे कहता है कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। फिर पाब्लो कहता है, तो क्या मैं यहाँ से चला जाऊं? सीजर उसे आज के लिए रुक जाने और कल जाने के लिए कहता है और इसके बाद में अब दोनों सो जाते हैं। कुछ समय के बाद में सीजर जग के पाब्लो के पास में आता है। पाब्लो इधर सो रहा था और वो पाब्लो को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। सीजर सुबह जल्दी जग कर कैमरे में अपनी और पाब्लो की फोटो देख रहा था और वो इन फोटोज को डिलीट करता है। इसके बाद में सीजर अपनी मॉम के पास में जाता है। सीजर तुरंत अपनी मॉम से कहता है कि वो सब कुछ खराब क्यों कर रही है। वो चाहे तो अपने लिए एक बॉयफ्रेंड भी बना सकती है, लेकिन उसकी मॉम उल्टा उसी को डांटने लगती है और वो उससे कहती है कि वो जो भी कर रही है उसी से तुम्हारे सारे शौक पूरे हो रहे हैं। पाब्लो भी उधर जग चुका होता है। सीजर कहता है कि वो उसके दोस्तों से दूर रहे, उसने पिछली रात सब कुछ सुन लिया था, लेकिन इन बातों को जानकर सीजर की मॉम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब सीजर जब अपने कमरे में जाकर देखता है तो पाब्लो यहाँ से जा चुका था। सीजर इसके बाद में जल्दी से यहाँ से निकलकर पाब्लो को ढूंढने के लिए चला जाता है। पाब्लो उसे एक बेंच पर बैठा हुआ मिलता है। सीजर यहाँ उससे मिलके उससे पिछली बार के लिए माफी मांगता है, लेकिन इसके रिप्लाई में पाब्लो कहता है कि मैं एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर भी बन सकता हूँ। सीजर कहता है कि तुम कुछ भी बन सकते हो। पाब्लो ऐसा दिखाता है उसे पिछली बात के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब सीजर पाब्लो के करीब में आकर बैठता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। पाब्लो ये देखकर हैरान नहीं था। सीजर अब शायद उससे कुछ दिल की बात कहने जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता पाब्लो यहाँ से उठकर चला जाता है। कुछ समय के बाद में सीजर काफी उदास होकर धीरे धीरे अपने
अपने घर जा रहा था। कुछ देर में अब जब वो घर पहुंचता है और घर पहुंच के वो देखता है कि पाब्लो और उसकी मॉम घर से बाहर निकल रहे हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और साथ में काफी खुश भी लग रहे हैं। दोनों एक साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे। सीजर के सामने उसका बेटा है लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसी तरह से पाब्लो को भी सीजर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो सीजर के पास में मुस्कुरा के निकल जाता है और सीजर धीमी सी उदासी के साथ में ऐसे ही खड़ा रह जाता है। एक्चुअली पाब्लो शुरू से ही ये जानता था कि सीजर उसे पसंद करता है। वो सीजर का फायदा उठा रहा था और इसी के सहारे वो सीजर की मॉम पर भी चांस मार पाया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विलेन तो खुद सीजर की मॉम ही है। मूवी में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो वो अपने हस्बैंड से रोते हुए कह रही है कि वो उसे छोड़ के न जाए। ये दिसंबर का महीना है और पूरा शहर बर्फ से ढक चुका है। ये लेडी ठीक से चल भी नहीं सकती है क्योंकि वो 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी उसका हस्बैंड उसे छोड़ के जाना चाहता है। वो कहता है कि कुछ दिनों में सामान लेने के बाद वो वापस आ जाएगा। अब वो जाने से पहले उसे एक मैजिकल जार देता है। इसकी हेल्प से वो अपने बच्चे को पैदा करने से रोक सकती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि 13 साल बीत चुके हैं। वो आदमी अभी तक घर नहीं आया। घर की हालत यहाँ काफी खराब हो चुकी है। यहाँ पर कीड़े भी रेंग रहे हैं और पूरा घर गार्बेज से भरा पड़ा है। इसी बीच में हम उसी प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो वो इस समय भी प्रेग्नेंट है। इससे लगता है कि वो जो जार वाली रूट थी वो वर्क कर गई। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम भी हुई है कि डिलीवरी टाइम पर ना होने पर उसका बच्चा पेट में ही बड़ा होता गया और अब वो एक एडल्ट बन चुका है। इसी के कारण वो लेडी न तो खड़ी हो सकती है और न ही अपने आप को वो कहीं ठीक से मूव कर पाती है। उस लेडी को अब भी उम्मीद है कि किसी दिन उसका हस्बैंड वापस आएगा। हम देखते हैं कि लेडी के पेट में वो बेबी उससे बात कर रहा है। हालांकि उस लेडी को नहीं पता है कि उसका बेबी लड़का है या फिर लड़की, लेकिन दोनों लोग आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं। दोनों के बीच में ऐसी बातें होती हैं जैसे कि आप क्या खाने जा रही हो और डैड कब तक वापस आएंगे। अब एक दिन वो लेडी किसी की पालतू बिल्ली को पकड़ती है ताकि वो इसको डिनर में खा पाए। ये चीज काफी अजीब है लेकिन उसके पास में ऐसे ही कुछ तरीके बचे हुए हैं जिसकी हेल्प से वो सरवाइव कर सकती है। वो अपने बच्चे से झूठ बोलते हुए कहती है कि वो एक रैबिट को पका रही है। अब उसी रात वो लेडी सोने के लिए जब रेडी हो रही थी तो इसी दौरान उसके पेट में काफी दर्द फील होने लगता है। वो तुरंत अब जार के पास में जाके उसी रूट को देखती है लेकिन सैडली उसमें अब कोई भी रूट नहीं बची थी। इसे देख के वो घबरा जाती है और अब लगता है कि बेबी बाहर आने वाला है। लेडी अपने बच्चे से कहती है कि प्लीज बाहर मत आओ, अंदर ही रहो। लेकिन बेबी ने बाहर आने का अपना मन बना लिया था। अब अगले पल वो बेबी पेट में अपने आप को घुमाने लगता है। वो अपने मॉम के पूरे शरीर पर कब्जा करने लगा था जिससे अब उस लेडी की मौत होती है। अब कुछ समय के बाद में जब ये प्रोसेस खत्म होती है तो वो बेबी अपने मॉम के शरीर में बह चुका था। वो पहली बार खुद से खड़ा होता है और घर पर यहाँ पर जितना भी खून खराबा फैला हुआ था उसे वो साफ करता है। अब कुछ हफ्तों के बाद में हम देखते हैं कि वो बेबी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। उसने अपने घर को काफी साफ सुथरा रखा है और उसी टाइम उसके पिता भी यहाँ पर अब 13 साल बाद आ जाते हैं। वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे बस कुछ ही समय के लिए वो यहाँ से गया था और अब जैसे ही वो आदमी घर पर आता है वो बस यहाँ पर आके उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है।